सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब का बड़ा चर्चा है आजकल। क्या चल रहा है क्या? क्योंकि बहुत से लोग पूछ भी रहे थे मुझसे, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पर भी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर क्या है ये सब कुछ। मैं करंट सारी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश हम्म। करता हूं। इस वक्त दो खबरें जो है, क्योंकि इलेक्शन ऑलमोस्ट कैंपेन शुरू हो चुकी है, बल्कि पहली रिपब्लिकन डिबेट जो है उसकी भी अनाउंसमेंट हो रही है कि वो अगस्त के महीने में इट विल टेक प्लेस। दो चीजें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनके ऊपर इंडाइटमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं। चार किस्म के उनको कानूनी केसेस का सामना है, चार मुख्तलिफ मुख्तलिफ इशू हैं। और दूसरा, इस वक्त जो कल हमारे रिपब्लिकन स्पीकर हैं केविन मकार्थी, उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था कि हम जो बाइडन की इम्पीचमेंट की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे पास शवाहिद जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, हमारे पास विसल ब्लोअर हैं, सारा कुछ है। लेकिन मैं दोनों इन चीजों का बैकग्राउंड सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दर हकीकत जब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ओबामा आए थे तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, और ये ओबामा साहब ही नहीं है, तकरीबन हर प्रेसिडेंट जब आता है तो 4,000 पोजीशंस वॉशिंगटन डीसी के अंदर खाली होती हैं, जो पिछला प्रेसिडेंट होता है जिसने अपॉइंट किया होता है। और वो 4,000 अपने लोग, अपने माइंड सेट जिनके साथ उसका अलाइंड होता है, अपनी कंपेन से या अपने सपोर्टर्स को लाके अपॉइंट करता है, जो उसके मैंडेट को एनफोर्स करते हैं पूरे अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए तो उस वक्त जो 4,000 लोग बराक ओबामा ने अपॉइंट कर रखे थे मुख्तलिफ एजेंसियों में, लाइक FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, वो नहीं निकले, वो वहीं रहे। और ट्रंप साहब को डेमोक्रेट पार्टी मुसलसल नई अपॉइंटमेंट करने में उनको रुकावटें डालती रही। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने लोगों को वॉशिंगटन डीसी में अपॉइंट ही नहीं करते, जो 4 साल उनको हांट करते रहे। यहां तक कि व्हाइट हाउस, हम जहां कहते थे रिपब्लिकन कि व्हाइट हाउस लीक कर रहा है, व्हाइट हाउस के अंदर से खबरें सुबह शाम निकलती थी। और दूसरा एक ग्रुप था रिपब्लिकन पार्टी का जिनको कहा जाता था नेवर ट्रम्पस्टर्स। जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर लोग थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करते थे, वो सारी खबरें निकालते थे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी मुश्किलात में इजाफा होता रहा। जब वो प्रेसिडेंट थे तो दर हकीकत वो खुद कंट्रोल गवर्नमेंट का हासिल ही नहीं कर सके, और उसी की वजह यह थी कि 2 दफा उनको, पहले प्रेसिडेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में जो 2 दफा इम्पीच हुए। अब उसके साथ चलते हैं दूसरी तरफ कि जो बाइडन क्या है, बाइडन फैमिली क्या है। बाइडन फैमिली ये है कि 50 साल से सियासत में है। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो डेमोक्रेसी की फंडामेंटल पोजीशन है कि ये जमहूरियत कारोबार नहीं होती। यहाँ अमेरिका के अंदर कई असेंबलियों की जो लेजिस्लेशन बॉडीज हैं, लोगों को सैलरीज भी दी जाती हैं साल के 4 महीने, जब सेशन हो रहा होता है। उसके बाद उनको उसका TADA भी नहीं दिया जाता, क्योंकि समझा यह जाता है कि लोगों का मामूले जिंदगी, उनके अपने कारोबार, अपने प्रोफेशन मौजूद हैं, ये वो एक एज ए पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडन साहब फुल टाइम सियासतदान थे, उनका कोई दूसरा कारोबार नहीं था। उन्होंने इसी कारोबार से बच्चे भी पाले और इसी कारोबार से उन्होंने पैसा भी बनाया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब 10 बिलियन बनाकर इस बिजनेस में आए, लेकिन हंटर बाइडन जो उनका लड़का है और बाइडन फैमिली मुसलसल 50 साल पैसे बनाती रही और आज भी बना रही है। मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। यहाँ कई कंट्रोवर्सीज हैं जो कि इस वक्त भी चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं जो बाइडन है उनके बारे में कहूंगा कि यहाँ पे ये भी यहाँ पे ये भी कहा जाता है, जो जिल बाइडन उनकी वाइफ है, वो उनकी जब बीवी हॉस्पिटल में थी, ये मेरा मतलब गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, जब उनकी बीवी हॉस्पिटल में थी तो ये उनकी बेबी सीटर थी और 20s में थी। तो ये उस वक्त के इनके रिलेशनशिप जो अपनी वाइफ के साथ, डॉक्टर जिल जो है, ये तो अपना उनका करेक्टर है। दूसरा उसके बाद ये हुआ कि हंटर बाइडन, जो कि खुद एक वकील है और जो बाइडन भी वकील हैं, हंटर बाइडन एक ड्रग एडिक्ट है। नेवी में गए और नेवी में इनको नशा आवर चीजें इस्तेमाल करने की वजह से इनको वहां से निकाला गया। ये उनका बैकग्राउंड का पहला चैप्टर। उसके बाद ड्रग्स पे मुसलसल वो एडिक्टेड रहे, बल्कि उनके बारे में फॉक्स ने एक पूरा प्रोग्राम किया है जो आज भी मौजूद है ऑनलाइन, फॉक्स के अपने उनके चैनल के ऊपर। उसमें डिटेल है
और ऐसी गंदी डिटेल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो उनका माजी है वो इस तरह का है कि आप किसी चैनल पर या यूट्यूब के ऊपर आप डिस्कस नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि इस जो बाइडन फैमिली का बैकग्राउंड इस तरह का है कि इनका एक लड़का जो अटॉर्नी जनरल था, वो बाइडन, वो कैंसर की वजह से वो फौत हो गया। तो उसके छोटे भाई के अपनी भाभी के साथ रिलेशनशिप थे और उन रिलेशनशिप को उसने वीडियो टेप करके एक चैनल के ऊपर पोस्ट किया और जो बाइडन उनके इस रिलेशनशिप को हमेशा अप्रूव करते हैं। ये इनका कैरेक्टर है इंटरनली। अब उसकी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि क्योंकि वो पहले सेनेटर रहे हैं, फॉरेन रिलेशन कमेटी में रहे हैं, एक बासर सेनेटर थे, हमेशा उनको एजेंसियां जो प्रोटेक्ट करती थी। अब हंटर बाइडन का रिसेंटली एक जो लैपटॉप था, वो एक मशहूर लैपटॉप है, वो उन्होंने काम नहीं कर रहा था, किसी जाके ठीक करने वाली दुकान को दिया और वहां से पिक करना वो भूल गए क्योंकि नशई थे वो। तो वो लैपटॉप जो है वो उसके अंदर जब वो जो ठीक करने वाले ने देखा तो उसमें ऐसी चीजें निकली जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थी, जिसमें चाइना का रिकॉर्ड था कि चाइना से कैसे पैसे बनाते रहे, ये यूक्रेन में एडवाइजरी करते रहे हैं किसी पावर कंपनी को, और दूसरी इनकी गंदी तस्वीर थी और इस तरह गंदी वीडियोस थी। उस बंदे ने एफबीआई को कॉल की, एफबीआई जाके वहां से उसको पिक करके लेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने उसको दबा के रखा है, उसको बाहर निकाला नहीं। आज भी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अमेरिका की डीप स्टेट है, वो प्रोटेक्ट कर रही है हंटर बाइडन को और जो बाइडन को। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो सदर बाइडन है उनकी स्टेटमेंट टीवी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, अगर गूगल करें, जिसमें वो जाकर थ्रेट्स कर रहे हैं यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेरे लड़के के साथ काम करें। अब एक पावर कंपनी है जिनसे इन्होंने मिलियंस और बिलियंस बनाए यूक्रेन की, उन्होंने खुद बताया है कि जब भी हमें जो हंटर बाइडन इनका लड़का हमें फोन करता था, वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो होते थे हमेशा फोन पे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे मौजूद होते। इसके शवाहिद मौजूद हैं कि जो बाइडन एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब भी कहीं ट्रैवल करते थे, हंटर बाइडन को साथ लेके जाते थे। चाइना के साथ रिलेशनशिप, बल्कि अपने इलेक्शन के अंदर जो बाइडन कैंपेन में ये कहते रहे चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। लेकिन आज दर हकीकत मसला ये है कि जो हमारा मीडिया एंटरप्राइज है, जो कि इस वक्त जर्नलिज्म नहीं रहा, कारोबार बन चुका है, वो मुसलसल इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। CNN जैसे आउटलेट, CNBC जैसे और ब्लूमबर्ग जैसे, और फिर वही लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट में है, जो FBI में मौजूद हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में है, दे आर स्टिल प्रोटेक्टिंग देयर एलाइज। एलाइज क्या है? क्योंकि 50 साल सेनेटर, फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये उन्हीं का हिस्सा है। ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ही इज पार्ट ऑफ द वॉशिंगटन DC, ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन सर पब्लिक, आपको नहीं लगता पब्लिक बड़ी समझदार हो गई आजकल की? पब्लिक का मीडिया बहका नहीं सकती। नहीं, मैं बताता हूँ, तो मैं कंक्लूड उसी साइड पे करूंगा जी। अब इस वक्त डेलावेयर के अंदर इनके ऊपर केस मौजूद है जो टैक्स एवेजन का था। ये वहां पे मूड बनाकर गए कि मैं वहां पे गिल्टी प्ली करूं, पहले प्ली बार्गेन करूंगा, और अगर मेरी मर्जी की प्ली मुझे मिल जाती है तो मैं गिल्टी प्ली कर लूंगा, और मैं मिसडिमीनर्स, जो कि जिसकी कोई सजा नहीं होती, नाम छोटा सा जुर्माना होता है, उस ट्रैक पे चला जाऊंगा। लेकिन वहां पे एक डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड जज थी, उन्होंने उनको इनकी मर्जी की प्ली इनको नहीं ले ली, इन्होंने वहां पे नॉन गिल्टी प्ली कर लिया वहां पे, और ये कल परसों की खबर थी जो मीडिया पे चल रही थी। अब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं कि लोगों के साथ क्या किया गया है, लोग क्यों नहीं हुए, लोगों के हालात क्या है। लोगों के हालात ये हैं कि जो हमारे बराक ओबामा थे, उन्होंने एक वादा किया था इस कौम के साथ कि मैं इस कौम के फंडामेंटल्स चेंज कर दूंगा, और उन्होंने बड़े सक्सेसफुली फंडामेंटल्स चेंज कर दिए हैं। वो क्या है फंडामेंटल्स? ये है कि इस वक्त अमेरिकन समझते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन, हु इज द फादर ऑफ द नेशन, ही वाज अ स्लेव ओनर, ही वाज रेसिस्ट। इस वक्त अमेरिकन को ये सिखाया गया है कि तुम्हारा नेशनल एंथम रेसिस्ट है। अमेरिकन को सिखाया जा रहा है स्कूलों में कि तुम्हारा झंडा रेसिस्ट है। अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी, ये उनके दिमागों में डाल दिया गया है। यहां पे मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि ब्लैक लाइव मैटर ऑर्गेनाइजेशंस ब्लैक्स नहीं चला रहे, व्हाइट्स चला रहे। उसकी वजह यह है, अमेरिका की पॉपुलेशन की सिर्फ 13% अफ्रीकन अमेरिकन,
बाकी सारे पॉपुलेशन अभी गोरे हैं, या व्हाइट्स हैं, या हिस्पैनिक्स हैं, या हमारे जैसे टूटी फूटे दूसरे डायस्पोरा से। अब लेकिन जब उनको यंग बच्चों को आधे अमेरिका को ये बता दिया जाए कि मैं उसकी मिसाल सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि जिस तरह के इनके जो जितने लीडर थे, जितने इनके फोर फादर थे, उनके स्टैच्यूज को गिरा दिया गया, आपने देखे होगा। व्हाइट हाउस के सामने जो एक सड़क है उसके ऊपर इन्होंने वो पेंट कर दिया ब्लैक लाइव मैटर परमानेंटली। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि 6 जनवरी को इन्होंने रिपब्लिकन्स के खिलाफ कहते हैं कि होम इंसर्जेंसी हुई है, रेजरेक्शन हुआ है। रिपब्लिकन्स को इस वक्त कहा जाता है दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। लेकिन जब अटैक किया गया था ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा की तरफ से व्हाइट हाउस पर, जब डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में जाना पड़ा था, कोई अरेस्ट उसमें हुई नहीं हुई। अमेरिका इस वक्त सीरियसली डिवाइडेड है, सीरियसली डिवाइडेड, रेशियल बेसिस पे और पॉलिटिकल ओपिनियन पे। और अगर इन्होंने अपने आप को रिफॉर्म ना किया। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।